हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, ठीक है। एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर क्या होता है और इसको डिनोट करते हैं हम एफएस से। किससे डिनोट करते हैं? एफएस, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो ब्रेग्स इक्वेशन क्या होती है। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि ब्रेग्स इक्वेशन क्या होती है और वो किसको डिफाइन करती है, ठीक है। तो अगर हम कोई भी क्रिस्टल ले रहे हैं और उसकी स्टडी कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड कौन सा होता है? डिफ्रैक्शन मेथड, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन मेथड से अपन क्या करते हैं, कोई भी क्रिस्टल है या फिर कोई भी लेटिस है, उसके जो एटम्स है उनके बीच की स्पेसिंग को डिफाइन कर सकते हैं। और अगर अपने को स्पेसिंग पता चल जाए तो अपन उसके स्ट्रक्चर बता सकते हैं कि ये किस टाइप का क्रिस्टल होगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेथड हमने पढ़ा था, कौन सा होता है? डिफ्रैक्शन मेथड, ठीक है। और उस डिफ्रैक्शन मेथड को किसने डिफाइन किया था? उस स्पेसिंग को किसने डिफाइन किया था डिफ्रैक्शन मेथड का यूज करके? ब्रैग्स ने डिफाइन किया था। और उसने एक इक्वेशन दी थी कि 2d sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? n लैम्डा, ठीक है। और d यहाँ पे क्या होती है? जो लेटिस लिया है उसके बीच की स्पेसिंग। थीटा क्या होता है? इंसिडेंट एंगल या जिसको बोलते हैं ग्लासिंग एंगल। और लैम्डा क्या होता है? जो अब एक्सरे अपन ले रहे हैं डिफ्रैक्शन के लिए यूज कर रहे हैं एक्सरे, उसकी वेवलेंथ, ठीक है। तो इस मेथड से, ये इक्वेशन से अपन क्या निकाल सकते हैं? उनके बीच की स्पेसिंग, ठीक है। तो इस ब्रेग्स कंडीशन, इस ब्रेग्स इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए जो ब्रेग्स ने एज्यूम्पशन माना था, जो कि डिफ्रैक्शन को डिफाइन करा, उसने क्या एज्यूम्पशन माना था कि जो एटम, जो हम एक्सरे इंसिडेंट करवाते हैं किसी भी क्रिस्टल पे या किसी भी लेटिस पे, ठीक है, तो वो एक्सरे क्या होती है? स्कैटर्ड होंगी। जो उस क्रिस्टल के अंदर जो एटम प्रेजेंट होते हैं उनसे स्कैटर्ड होंगी। इंडिविजुअल जो एटम होंगे उनसे क्या होंगी? वो स्कैटर्ड होंगी। और उसके साथ साथ एटम्स के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एटम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। और वो जो एक्सरे इंसिडेंट हो रही है वो उन इलेक्ट्रॉन्स से भी सेपरेटली क्या होंगी? स्कैटर्ड होंगी। और इसी स्कैटरिंग से अपन क्या डिफाइन करते हैं? उसका डिफ्रैक्शन मेथड को या इंटरेक्शन को शो करते हैं कि वो इंटरेक्शन किसके बीच में हो रहा है? इंसिडेंट एक्सरे और जो इलेक्ट्रॉन है एटम्स के अंदर, उनके बीच जो इंटरेक्शन होता है वो ही क्या डिफाइन करता है? स्कैटरिंग को डिफाइन करता है। जो एक्सरे इंसिडेंट हो रही है उनकी स्कैटरिंग को, ठीक है। और उसी से अपन स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन को अगर अपन किसी पर्दे पर ऑब्जर्व करें तो अपने को क्या मिलेगा? उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। और उससे अपन उसके क्या बता सकते हैं? स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस जो डिफ्रैक्शन है, जो रेडिएशन अपने को मिल रहा है स्कैटर्ड होके, जो रेडिएशन, उनकी कैलकुलेशन करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर क्या होता है? एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर वो फैक्टर होता है जो कि जो इंडिविजुअल एटम है और उनके अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनसे जो रेडिएशन निकल रही है स्कैटर्ड होके, एक्सरे जब उससे स्कैटर्ड हो रहा है तो वो रेडिएशन निकल रही है, उनका एम्पलीट्यूड क्या होगा? तो वो उसका क्या, उससे क्या डिफाइन करते हैं अपन? एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर बाकायदा क्या होगा? एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर एक रेशियो होता है रेडिएशन का। स्कैटर्ड जो बीम आ रही है उनके स्कैटर्ड जो रेडिएशन है उसका रेशियो होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर की, ठीक है। तो ये रेशियो होता है एम्पलीट्यूड ऑफ रेडिएशन स्कैटर्ड फ्रॉम एटम। कोई एक सिंगल एटम से जो इंसिडेंट एक्सरे है वो स्कैटर्ड हो रही है, उनका रेशियो, सॉरी, उनका एम्पलीट्यूड अपॉन जो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इंडिविजुअल, उन इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन से जो रेडिएशन अपने मिल रही है उनका एम्पलीट्यूड, उन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है? एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। देखो, जिसको हमने बताया था कि किससे डिनोट करते हैं? एफएस से। देखो, तो एफएस क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड ऑफ रेडिएशन
radiation scattered from atom upon amplitude of radiation scattered from इलेक्ट्रॉन। कोई भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से जो रेडिएशन स्कैटर्ड रेडिएशन अपने को मिल रहा है उसका एम्पलीट्यूड, और जो वो इलेक्ट्रॉन जिस एटम में प्रेजेंट है उस एटम से जो अपने को रेडिएशन जो स्कैटर्ड होके मिल रही है उनका एम्पलीट्यूड का रेशियो ही क्या कहलाता है, स्कैटरिंग फैक्टर। ठीक है, और इसे जो एज्यूम्पशन का यूज करके बेक्स ने डिफ्रैक्शन पैटर्न को क्या किया था, डिफाइन किया था, कोई भी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। ठीक है, तो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर की क्या होगी कैलकुलेशन। ये तो क्या हो गया, इसका मेथड हो गया या फिर इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब अपन कैलकुलेशन करेंगे कि जो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर है उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। ठीक है, तो अपन क्या मानेंगे, अपन एक जो लेटिस ले रखा है उसमें किसी एक पर्टिकुलर एटम्स की बात करेंगे। ठीक है, और एटम्स को हम एज्यूम करेंगे कि वो एज ए स्फेरिकल फॉर्म में है। ठीक है, एटम क्या है, एज ए स्फेरिकल फॉर्म में है, और मान लो उसकी एटम की रेडियस कितनी है, आर। एटम की रेडियस कितनी है, आर है। ठीक है, और उस एटम्स के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, और मान लो वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, स्फेरिकली सिमेट्रिक होंगे अकॉर्डिंग टू सेंटर। जो एटम ले रहे हैं अपन उसके सेंटर के अराउंड वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर स्फेरिकली सिमेट्रिक होंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन उसकी क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। और मान लो कि जो किसी पॉइंट पे जो उसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे है वहां पे अपन कोई एलिमेंटल पार्ट वॉल्यूम ले रहे हैं डीवी, और उसके ऊपर रो चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, मान लो रो आर। जो एटम अपन ले रहे हैं उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, मान लो रो आर है, और उस एटम की रेडियस कितनी है, आर, और उस एटम से अपन क्या करेंगे, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर की कैलकुलेशन करेंगे। देखो अपन ने सबसे पहले क्या माना, जो एटम है वो क्या है, स्फेरिकल फॉर्म में, और मान लो ये इसका क्या है, सेंटर ओ। ठीक है, सेकंड उसकी रेडियस कितनी मानी है, मान लो इसकी रेडियस कितनी है, आर। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, ये रेडियस कितनी हो गई, आर, और इसको एक्सिस के अकॉर्डिंग डिफाइन कर लो। मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और वाई एक्सिस क्या डिफाइन करी, और इसको मान लो ये क्या है, स्कैटरिंग प्लेन, स्कैटरिंग प्लेन। ठीक है, ये हमने क्या मानी है, स्कैटरिंग प्लेन है। जो एक्सेस है, एक्स एक्सिस है, उसको क्या मान लिया हमने, स्कैटरिंग प्लेन मान लिया। ठीक है, तो वाई एक्सिस क्या होगा, इसका नॉर्मल होगा, जिसको किससे डिनोट कर देंगे, एन से। वाई क्या है, इसकी वाई डायरेक्शन में क्या होगा, इस स्कैटरिंग प्लेन का क्या हो जाएगा, नॉर्मल। ठीक है, और मान लो हमने इस एटम की चार्ज डेंसिटी कितनी ले रखी है, रो आर। ठीक है, अब हम इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे क्या ले रहे हैं, एलिमेंटल पार्ट ले रहे हैं वॉल्यूम का, डीवी। तो डीवी क्या है, वॉल्यूम का एलिमेंटल पार्ट, और इस एलिमेंटल पार्ट की जो अपन चार्ज डेंसिटी देखे तो वो कितनी हो जाएगी, या इसके अंदर चार्ज देखे तो कितना आ जाएगा, रो आर इंटू डीवी हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक्सरे इंसिडेंट करवा रहे हैं। एक तो एक्सरे क्या किस पे आ रही है, इस एलिमेंटल पार्ट से स्कैटर्ड हो रही है, और सेकंड जो एक्सरे है वो क्या होगी, मान लो इसके जो सेंटर पे एटम प्रेजेंट है उससे स्कैटर्ड हो रही है, और जो इंसिडेंट रे है मान लो उसकी डायरेक्शन क्या है, n1 कैप डायरेक्शन, और जो स्कैटर्ड हो रही है बीम मान लो उसकी डायरेक्शन क्या है, n2। तो यहां से भी स्कैटर्ड होगी तो इसकी डायरेक्शन की क्या होगी, n2। तो इंसिडेंट बीम की डायरेक्शन को अपन ने क्या ले लिया, n1, और जो स्कैटर्ड हो रही है बीम उसकी डायरेक्शन को क्या ले लिया हमने, n2। अब अगर अपन नॉर्मल की डायरेक्शन निकाले तो नॉर्मल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, n क्या हो जाएगा, n1 माइनस n2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस प्लेन का क्या हो जाएगा, नॉर्मल। ठीक है, और मान लो जो इंसिडेंट एंगल है वो कितना है, थीटा। ठीक है,
और जो स्केटरिंग एंगल है नॉर्मल से, उसको किससे डिफाइन कर रहे हैं, फाई से। ठीक है, तो फाई क्या है, यहाँ पे जो फाई है वो तो है स्केटरिंग एंगल नॉर्मल के साथ, और थीटा क्या है, इंसिडेंट एंगल है स्केटरिंग प्लेन के साथ। ठीक है, ये क्या हो गया, स्केटरिंग एंगल हो गया प्लेन के साथ। ठीक है, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि इनकी कैलकुलेशन करेंगे स्केटरिंग फैक्टर की। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या देखेंगे, जो इसके अंदर फेज डिफरेंस है, जो इंसिडेंट रे है उनके अंदर फेज डिफरेंस कितना होगा। मान लो उस फेज डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, फाई आर से। तो फेज डिफरेंस क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, जो इंसिडेंट रे है उसके अंदर फेज डिफरेंस, एक तो यहाँ से स्केटर्ड हो रही है और एक यहाँ से इधर आके स्केटर्ड हो रही है, तो यहाँ से स्केटर होने वाले और यहाँ से स्केटर होने वाले में फेज डिफरेंस कितना हो गया, मान लो फाई आर है, तो फेज डिफरेंस क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस कहाँ से डिनोट करेंगे, जब ये यहाँ से इस पॉइंट से एलिमेंट ऑफ पार्ट से स्केटर्ड हो रही है उससे इसके ऊपर क्या जाएंगे, सेकंड पॉइंट पे परपेंडिकुलर डालेंगे, और ये क्या होगा, यहाँ से मान लो ये पॉइंट क्या है, पी ओ, और ये मान लो पॉइंट क्यू है, तो पी ओ प्लस ओ क्यू जो हमने लास्ट क्लास में निकाला था, ये क्या होगा, पाथ डिफरेंस। और अगर पाथ डिफरेंस को वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये क्या होगा, आर, और ये क्या है, आर डायरेक्शन, और ये क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन। तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा, और पाथ डिफरेंस क्या होगा, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर। ठीक है, तो आर वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर किसको डिफाइन कर रहा है, इस दोनों बीम जो इंसिडेंट हो रही है और स्कैटर्ड हो रही है उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है। जो पाथ डिफरेंस कितना है, P से Q प्लस Q, ओ P से O प्लस O से Q, और ये क्या है, पाथ डिफरेंस। और इस R रेडियस के अकॉर्डिंग अपन ने पाथ डिफरेंस को डिफाइन कर दिया कि पाथ डिफरेंस कितना है, R डॉट एन। ठीक है, तो हमने पास फेज एंगल या फिर फेज डिफरेंस निकल के आ गया, फेज डिफरेंस निकल के कितना आया, फाई आर क्या है, फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस कितना आया है, 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू आर डॉट एन वेक्टर। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट के लिए अपन क्या लगाते हैं, कोस, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा मोड ऑफ आर मोड ऑफ एन कोस। देखो आर और एन के बीच में अपन ने एंगल कितना माना था, ये वाली आर थी और ये एन, तो इनके बीच में एंगल अपन ने कितना माना था, फाई, तो कितना हो जाएगा, कोस फाई। ये क्या हो गया, फाई आर पाथ सॉरी फेज डिफरेंस आ गया, तो फाई आर क्या आ गया, फेज डिफरेंस आ गया, और फेज डिफरेंस कितना होगा, फाई आर इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा मोड ऑफ आर मोड ऑफ एन कोस फाई। ठीक है, मान लो ये इक्वेशन है फर्स्ट। ठीक है, अब देखो एन हमने निकाला था कि एन वेक्टर क्या होगा, n1 माइनस n2, ये क्या है, n1 और ये क्या है, n2 की डायरेक्शन। तो नॉर्मल की अगर डायरेक्शन निकाले तो इसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे, n1 माइनस n2। ठीक है, और इनके बीच में एंगल कितना मान रखा अपन ने, थीटा, तो n वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ n1 मोड ऑफ n2 साइन थीटा। क्या है, मोड ऑफ n1 मोड ऑफ n2 साइन थीटा। ये क्या आ गया, नॉर्मल वेक्टर आ गया। ठीक है, ऐसे हम क्या निकाल लेंगे, नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, नोट करो इसे। नोट कर लिया। अब ये क्या है, माइनस, तो अपने को मोड निकालना है, दैट मींस मोड आएगा तो वो क्या आएगा, n1 का स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर प्लस 2n1 मोड ऑफ n कैसे निकालते हैं, देखो मोड ऑफ n कैसे, यहाँ पे अपने को ये वेक्टर सॉरी ये क्या है अपने पास n1 माइनस n2, तो n
अंडर द रूट n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस 2 n1 n2 साइन थीटा, ठीक है, मोड ऑफ n1, ठीक है, ये सॉरी ये आ जाएगा कोस, ये आएगा साइन थीटा। तो इसके अगर वैल्यू निकालें तो मोड ऑफ n अपने पास कितना निकल के आ जाएगा 2 साइन थीटा। ये क्या आ गया नॉर्मल का मैग्नीट्यूड, एम्पलीट्यूड जिसको बोलते हैं नॉर्मल का, ठीक है। n वेक्टर अपने पास क्या था n1 वेक्टर माइनस n2 वेक्टर था और मोड निकालना हो तो वो कितना आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, जिसको डायरेक्ट लिखते हैं 2 मोड ऑफ n2 साइन थीटा, ठीक है। ये अब निकल के आ गया। तो अपने इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट करेंगे तो क्या बनेगा, देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, फेज डिफरेंस 2 पाई अपॉन लैम्डा और साथ में क्या था r मोड ऑफ n मोड ऑफ r साथ में cos फाई और मोड ऑफ n की वैल्यू रख दो तो क्या आ जाएगा फाई r इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा मोड ऑफ r, तो r होगा r, ठीक है। और n का कितना निकला है 2 साइन थीटा, फिर साथ में क्या है cos फाई, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा फाई r इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन लैम्डा r साइन थीटा cos फाई, ठीक है। ये क्या आ गया अपने पास पाथ डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब देख लो, मान लो जो 4 पाई अपॉन लैम्डा साथ में क्या है cos फाई, साथ में क्या है cos फाई, और इसको अज्यूम कर लिए क्या है म्यू है। लेट हमने क्या अज्यूम कर लिया कि जो 4 पाई अपॉन लैम्डा है इंटू cos फाई, इसको क्या मान लेंगे म्यू, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा फाई आर इज इक्वल टू क्या होगा म्यू साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या आ गया आर भी आएगा ना, ठीक है, तो क्या आ जाएगा म्यू आर, सॉरी इसको साइन थीटा को लेंगे 4 पाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने म्यू ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा म्यू आर, इसको क्या ले लिया अपन ने म्यू ले लिया तो आर बचा बीच में, तो म्यू आर कोस फाई, और ये क्या आ गया म्यू आर कोस फाई क्या होगा पाथ सॉरी फेज डिफरेंस, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब मान लो कोई जो हमने एक एज्यूम्शन करते हैं कि जो इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, वो कोई जो एटम सेंटर पे प्रेजेंट है, कोई एक इलेक्ट्रॉन उससे स्कैटर्ड हो रही है, तो उस स्कैटरिंग बीम को अपन एक इक्वेशन से डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या एज्यूम्शन मान रहे हैं कि जो रे आ रही है और वो जो एक्स रे आ रही है वो जो ये सेंटर पे जो एटम प्रेजेंट है उससे क्या हो रही है स्कैटर्ड हो रही है, तो इसके लिए अपन एक इक्वेशन मान लोगे, मान लो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी या उसकी उसको कैसे प्रेजेंट कर देंगे एक्सपोनेंशियल आइटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। उसको हमने एज्यूम कर लिया कि इसको अपन किससे डिनोट कर रहे हैं, जो इस सेंटर पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उससे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से स्कैटर्ड होने वाली जो एक्स रे है उसका जो वो किससे डिनोट कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल आइटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब के है, के क्या होता है वेव वेक्टर, और वेव वेक्टर किसका जो वेव इंसिडेंट हो रही है उसका वेव वेक्टर, एक्स क्या है पोजीशन, इस जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी पोजीशन, ओमेगा क्या है फ्रीक्वेंसी और किसी टाइम टी पे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं ये तो क्या हो गई किसी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से जो रे क्या हो रही है स्कैटर्ड हो रही है, और सेकंड हमें देखना है जहां पे अपन ने एलिमेंटल पार्ट लिया था वहां से भी कोई रे क्या हो रही है स्कैटर्ड हो रही है, और मान लो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा एक्सपोनेंशियल आइटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, और इनमें क्या होगा पाथ डिफरेंस होगा वो कितना लेंगे फाई आर, ठीक है। और साथ में क्या आएगा ये चार्ज डेंसिटी रो आर डीपी, ठीक है। ये क्या गया इस वॉल्यूम एलिमेंटल पार्ट से जो वेव स्कैटर्ड हो रही है उसके एम्पलीट्यूड का रेडिएशन आ गया,
ठीक है। और ये किसका आ गया, जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से जो स्कैटर्ड हो रही है उस एक्सरे का क्या है, उस एक्सरे को क्या करिए, सो उसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो अपने को इस स्कैटरिंग फैक्टर एक स्मॉल पार्ट के लिए अगर अपन डिफाइन करें तो उसको किससे डिनोट कर लो, मान लो डीएफ से डिनोट कर दिया। तो डीएफ क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ एटम्स या वॉल्यूम अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड बाय ए सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो उसको अपन ने क्या माना था, एक्सपोनेंशियल आयटा kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई आर, और साथ में क्या रही है, चार्ज डेंसिटी रो आर डीवी। ये क्या होगा, जो एटम से या वॉल्यूम एलिमेंटल पार्ट डीवी से स्कैटर्ड होने वाली बीम के एम्पलीट्यूड को डिफाइन कर रहा है अपॉन इलेक्ट्रॉन से, सिंगल इलेक्ट्रॉन से स्कैटर्ड होने वाली बीम कौन सी होगी, एक्सपोनेंशियल आयटा kx माइनस ओमेगा टी। और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, df इज इक्वल टू आ जाएगा e की पावर आयटा 5 e की पावर आयटा 5 रो आर डी, रो आर डी। और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ये क्या हो रही है, एक एलिमेंटल पार्ट से जो स्कैटर्ड हो रही है उसके लिए एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। अगर अपन टोटल एटम की बात करें तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन। टोटल एटम के लिए आएगा तो वो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन। F इज इक्वल टू कितना होगा, जिसको Fs से डिनोट करेंगे तो Fs कितना आ जाएगा, e की पावर आयटा 5r, ठीक है, रो आर और d। ठीक है, अब हमने क्या माना था कि जो एटम है वो क्या है, स्फेरिकल फॉर्म में, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो क्या है, स्फेरिकली सिमेट्रिक है। तो अपन इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे और स्फेरिकल फॉर्म में निकालेंगे। तो जो डीवी को अपन किस पे कन्वर्ट करेंगे, स्फेरिकल सिमेट्रिक कोऑर्डिनेट में डिफाइन करेंगे। तो वो स्फेरिकल सिमेट्रिक डीवी को स्फेरिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा सॉरी साइन फाई डी फाई डी आर। ठीक है, तो स्फेरिकल फॉर्म में वॉल्यूम एलिमेंट को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर साइन फाई डी फाई डी आर। डीवी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, देखो स्फेरिकल फॉर्म में फैक्टर क्या आ जाएगा, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर Fs क्या होगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 पाई आर स्क्वायर e की पावर आयटा 5, साथ में 5r है ना, e की पावर आयटा 5r और रो आर, और साथ में क्या है, साइन 5 डी 5 और डी आर। ठीक है, और डी 5 डी आर की लिमिट क्या हो जाएगी, आर की लिमिट 0 से इनफाइनाइट, और 5 की लिमिट देखें तो क्या होगी, 0 से पाई। और इसका क्या करेंगे अपन, सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या आता है, देखो सबसे पहले हम 5 का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम किसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, 5 का निकाल रहे हैं। अब म्यू आर, ठीक है, देखो सबसे पहले अपन ने जो इक्वेशन निकाली थी 5r, उसकी वैल्यू रख दो। 5r क्या निकाली थी, 2 म्यू आर कोस 5। ये अपन ने इक्वेशन निकाली थी जो कि क्या है, पाथ डिफरेंस कितना है, 2 म्यू आर कोस 5। तो इसके अंदर पुट कर दो, वो क्या बनेगा, Fs क्या बन जाएगा, 0 से इनफाइनाइट। सबसे पहले हमने 5r की जो फेज डिफरेंस है उसकी वैल्यू पुट किया, वो वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर 2 आयटा म्यू आर कोस 5, क्योंकि अपने सारा फैक्टर किसमें कन्वर्ट करते हैं, कर में 5 में, साइन 5 डी 5 और डी आर। ठीक है, अब हम इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले 5 0 से पाई, और 5 की वैल्यू क्या है, e की पावर आयटा म्यू आर कोस 5, साथ में क्या है, साइन 5 डी 5 डी आर, सॉरी डी 5 साइन 5 डी 5। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 2 साइन म्यू आर अपॉन म्यू आर। ठीक है, जो इंटीग्रेशन है 0 से इनफाइनाइट e की पावर आयटा म्यू आर कोस 5 साइन 5 डी 5। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 2 साइन म्यू आर
अपॉन म्यू आर, और इसके अंदर इस सॉल्यूशन को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो ये क्या बन जाता है, देखो एफ एस इज इक्वल टू क्या बन गया, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट 2 पाई आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू अपन ने निकाल ली थी, कितनी है 2 साइन म्यू आर अपॉन म्यू आर, और साथ में क्या है डी आर। ठीक है, ये क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो इसको सोल्व करो, क्या बन गया, ये जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, एफ ऑफ एस स्केटरिंग फैक्टर 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 2 + 2 4 पाई आर साइन म्यू आर अपॉन म्यू, ठीक है, इंटू डी आर, और कैंसिल नहीं करो तो इसको सोल्व कर सकते हैं। मान लो अपने पास जो अपन ने फाई दे रखा है, थीटा क्या ले रखा है, वो टेंडिंग टू 0 है। इंसिडेंट एंगल मान लो कितना है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है, वेरी स्मॉल है, दैट मीन्स म्यू क्या होगा, म्यू क्या होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा साइन थीटा। अब थीटा 0 की तरफ लैंड कर रहा है, साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी 0, दैट मीन्स म्यू भी किसकी तरफ टेंड करेगा 0 की तरफ, म्यू 0 की तरफ टेंड करेगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो म्यू आर भी क्या होगा 0 की तरफ टेंड करेगा, क्योंकि म्यू 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो म्यू आर भी 0 की तरफ टेंड कर रहा है। तो इसके लिए अगर म्यू लिमिट म्यू आर टेंडिंग टू क्या है 0, दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 1, तो इसकी वैल्यू 1 पुट कर दो, क्या आएगा स्कैटरिंग फैक्टर एफ एस इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। अब अपने को इसी फैक्टर को क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना। तो देखो स्कैटरिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर एफ एस इज इक्वल टू आ जाएगा, कांस्टेंट अब बाहर निकालो 4 पाई 0 से इनफाइनाइट, ठीक है, और साथ में क्या आएगा आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, तो ये अपने के पास क्या हो गया, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर आ गया। ठीक है, लिखो इसे, सॉरी इसके साथ एक और भी चल रहा था ना, रो आर, चार्ज डेंसिटी भी चल रही थी ना पीछे वाले वेक्टर में, तो इसके साथ एक और चीज आएगी रो आर, और ये क्या आ गया एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर आ गया। पीछे वाले जो इंटीग्रेशन में अपन ने स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं, तो इसके साथ क्या है रो आर, चार्ज डेंसिटी, जो ऊपर वाले एटम से जो पूरे जो एलिमेंटल पार्ट डीवी से अगर कोई स्केटर्ड हो रहा है उसके लिए अपन क्या ले रहे हैं चार्ज डेंसिटी रो आर, और जो पीछे के अपन ने जो कैलकुलेशन की है उसके अंदर साथ में क्या आ रहा है रो आर भी आ रहा है। तो यहाँ पे भी इसके साथ मैं लिखना भूल गई, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा रो आर साथ में आएगा, तो रो आर इसके साथ आएगा, तो ये क्या बन जाएगा रो आर आर स्क्वायर डी आर, और इसी को क्या बोलेंगे एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। अच्छे से लिखती हूँ, देखो एफ ऑफ आर कितना, सॉरी एफ ऑफ एस कितना आ गया 4 पाई 0 टू इनफाइनाइट रो आर आर स्क्वायर डी आर, और इसी से आप क्या निकाल सकते हो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर निकाल सकते हो। ठीक है, ये क्या आ गया एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। और अगर अपन एफ एस एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर एंड साइन थीटा अपॉन लैम्डा, इनके बीच ग्राफ देखें तो देखो इस टाइप से आएगा, इधर अगर स्कैटरिंग फैक्टर और इधर क्या ले रहे हैं साइन थीटा अपॉन लैम्डा, तो क्या है ये ग्राफ कुछ इस टाइप से आता है, ये चेंज होता है साइन थीटा अपॉन लैम्डा के साथ, जो फेज फैक्टर होगा एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर होगा वो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या होगा चेंज। ये आज हमने क्या पढ़ा एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर